गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं बाबू अपना क्लास। हम लोग पिछले दिन जहां तक पढ़े थे उसी के आगे हम लोगों को बढ़ना है। ठीक है। लास्ट डे हम लोगों ने मिरर फार्मूला देखा था। कनकेव मिरर में मिरर फार्मूला प्रूव किया था हम लोगों ने। 1/v बराबर 1/u, सॉरी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। इसको हम एक बार और रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो वह आसानी से खत्म हो जाए। ये देखा जाए डायग्राम में बाबू, कनकेव मिरर में हम लोगों ने इस चीज को पहले प्रूफ किया है। देखिए डायग्राम में हमारा एम एन एक कनकेव मिरर हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसके सामने एगो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। कहाँ रखा गया है बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, सी से बाहर। तो इसका इमेज बनता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, सी और एफ के बीच में बनता है। यहाँ पर एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया और एक रे को गुनगुन बाबू हैंड रेज किए हैं। जो प्रॉब्लम है फटाफट मैसेज कर दीजिए, हम खोल के बैठे हुए चैट बॉक्स। गुनगुन अगर प्रॉब्लम है तो मैसेज कीजिए। हाँ, इमेज जो रहता है, हाँ बिल्कुल, ये हमेशा फिक्स नहीं है कि इमेज यहाँ पे रहेगा। ठीक है। चलिए गुनगुन, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। आप ये कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुनगुन गुनगुन, हाँ चलिए गुनगुन, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सर, हाँ। जो वो इमेज रहता है वो क्वेश्चन में दिया रहता है तो फिक्स दिया रहता है, जैसे नहीं यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा। नहीं, फिक्स नहीं होता है। आप जो 6 अलग अलग कंडीशन हम लोग पढ़े हुए हैं ना, यस सर। उसमें से कोई भी कंडीशन ले करके यस और सर। आप बना सकते हैं। सर तो उस कंडीशन में मतलब फिक्स रहता है कि ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, उस अकॉर्डिंग हम लोग को प्रूफ करना रहता ये है। नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमने कंडीशन क्या क्या पढ़ा है। एगो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, उसका तो यूज इसमें यस नहीं सर। किया जा सकता है। एगो ऑब्जेक्ट मान लीजिए नहीं सर। कि ए बी पर है, सी के बाहर है। यस। कोई सी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी उठा के प्रूफ करेगा। जब सी पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज भी सी पर बनेगा। जब ऑब्जेक्ट वो यस सी और सर। एफ के बीच में ला जाएगा तो इमेज सी के बाहर बनेगा। है ना? ये फिक्स नहीं यस रहता। सर। हाँ, ये निश्चित रहता है कि सी के बाहर ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अभी हमने इस डायग्राम में ले रखा है, सी के बाहर ऑब्जेक्ट लिया है। जब सी के बाहर यस हमने सर। ऑब्जेक्ट लिया है तो क्या हो जाएगा? इमेज सी और एफ के बीच में बन जाएगा। यस सर। अगर कोई चाहे कि हम सी पर लेके बनाएंगे तो वो भी बनाया जा सकता है, उसका इमेज सी पर ही बनेगा। क्लियर है? यस। यस सर। चलिए आप वहां से अपने को म्यूट कर लीजिए बाबू। गुड। चलिए, तो ये हमारा एम एन एक मिरर हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया बाबू हमारा ए बी। इससे 1 2 3 रेज आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरता है। दूसरा रे पोल से जा रहा है, तो जितना एंगल बनाते हुए यह इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तीसरा रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से जा रहा है, वो उसी पे रिटर्न हो जा रहा है। क्लियर? इन तीनों के इंटरसेक्शन से यहाँ ए डैश बी डैश इमेज बना। तो हमने इतना पूरा बात नहीं लिखा है, हमने केवल ये लिख दिया है कि एम एन एक कनकेव मिरर है जो एक रियल इमेज बना रहा है ए डैश बी डैश। किसके लिए? तो फॉर एन ऑब्जेक्ट ए बी। ए डैश बी डैश एक इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट ए बी के लिए। है ना? अब आइए फिगर में। अब फिगर में हम लोग लेते हैं बाबू कि एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा।
ABC, देखिएगा ये वाला ट्रायंगल है बाबू ABC, और दूसरा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा A', B', C। दूसरा ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे बाबू A', B', C, ये वाला एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल फिगर में क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब आ जाइए, इसमें क्या है, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और यहाँ ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ABC और A', B', ABC और A', ये दोनों क्या है बाबू 90 डिग्री है। उसके बाद यहाँ आइए ACB और A', ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण कहिए चाहे सम्मुख कोण कहिए। अब हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में पढ़े थे कि अगर दो ट्रायंगल्स के नॉट दो ट्रायंगल्स के, अगर एक ट्रायंगल के दो दो एंगल से बाबू आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाता है, ठीक ना। वो दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाता है। यहाँ पे सुविधा के लिए बाबू हम पहले इमेज को ला देते हैं। अब देखिए क्या हो गया, तो हमारा ये वाला एंगल ABC, ये वाला एंगल ABC और ये वाला एंगल A', ये यहाँ देखिए बाबू सिमिलर हो गया। और सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में ही, कि सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स जो होते हैं उनका अनुपात समान होता है, वे इक्वी प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। तो इसका एक साइड हम ले रहे हैं AB, तो इसका एक साइड ले लिया हमने A', यहाँ देखिए AB/A', और फिर दूसरा ले लिया हमने BC, है ना, तो इधर से ले लिया हमने B', देखिए BC अब B'। क्लियर। अब एक और बात समझनी है बाबू, ये BC जो है ना, सॉरी, BC और B', दोनों, BC भी प्रिंसिपल एक्सिस पर है और B', भी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ठीक ना। तो BC निकालने के लिए हमने क्या किया कि पोल से B तक का डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिया हमने, पोल से B तक का डिस्टेंस हमने मेजरमेंट कर लिया, और उसके बाद बाबू पोल से C तक का डिस्टेंस, PB में से PC को माइनस कर दिया हमने, तो हमारा क्या बचेगा, BC बचेगा। तो BC के जगह पे देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है PB माइनस PC। ठीक उसी तरीके से B', के जगह पे B', के जगह पे हमने क्या किया, एक बार पूरा PC मेजरमेंट कर लिया हमने, है ना, अब फिर उसमें से PB' को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, PC माइनस PB'। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं किए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर का जो डिस्टेंस है ना उसको पोल से लाने के, उसमें पोल लाने के लिए BC को हमने लिख दिया PB माइनस PC, और B', को लिख दिया हमने PC माइनस PB'। ठीक इसी तरीके से जैसे बाबू हम लोगों ने अभी इसको और इसको सिमिलर दिखाया था, ठीक उसी तरीके से बाबू ये वाला एक ट्रायंगल MPF और A', ये भी सिमिलर हो जाएगा। MPF और A', सिमिलर हो गया, और जब सिमिलर हो जाएगा तो साइड्स इक्वी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। साइड्स इक्वी प्रोपोर्शनल मतलब इधर से MP तो इधर से A', देखिए MP तो A', ठीक है। फिर यहाँ से बाबू PF तो इधर से B', PF तो B'। फिर यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा बाबू, इस PF और B', ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो इसमें पोल ले आना पड़ेगा। तो PF में तो ऑलरेडी पोल है, इस B', के लिए इस ये B', ये छोटा सा जो डिस्टेंस है इसके मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया बाबू, तो यहाँ P से लेकर के B' नाप लेते हैं, और फिर उसमें से P से लेकर के F तक घटा देंगे, तो PB' माइनस P'। अब यहाँ देखिए ये वाला डिस्टेंस MP और ये वाला डिस्टेंस AB बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बाबू, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ देख लीजिए बाबू, यहाँ हमने MP बराबर AB लिख रखा है, तो अगले लाइन में हमने बहुत कुछ डिफरेंस नहीं किया,
यहाँ जो ये MP है ना, इस MP के जगह पे OA लिख देते हैं। इस MP के जगह पे OA लिखेंगे तो AB हो जाए, सॉरी AB लिख देते हैं तो ये हो गया क्या चीज हमारा AB बटा A डैश B डैश। इसका RHS जो है वैसे ही हमने लिख दिया है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट का LHS यहाँ देख लीजिए, और फिर इक्वेशन सेकंड का LHS यहाँ देख लीजिए। ये दोनों इक्वल है, जब इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। मतलब ये देखिए, इस वाले को हम उठा के यहाँ लिख दिए हैं, इसका पहिलका का RHS है और फिर ये दूसरके का RHS है। इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। यहाँ तक हमको लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ आ जाइए। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है PB, P से लेकर के B तक का डिस्टेंस, तो ये तो कहलाएगा मिरर से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U सामने लिख दिए, U सामने है इसलिए माइनस में U। उसके बाद है बाबू PC, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर R से डिनोट करते हैं, और R बराबर 2F हम लोग ऑलरेडी प्रूफ किए हुए हैं। इसलिए ये PC के बदले में हमने क्या लिख दिया, इसके बदले में हमने यहाँ देखिए माइनस में 2F लिख दिया यहाँ, ठीक है। फिर वैसे ही PC का मान फिर रखा हमने माइनस में 2F, और PB डैश ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा तो माइनस B डैश लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए बाबू, ये सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये वाला जो पार्ट है इधर जो अंश में है, न्यूमरेटर में है, वो उधर वाले के मतलब तीसरा तीसरी गुणा होता है, हर से जाके मल्टीप्लाई करते, देखिए करते हैं। माइनस यू में अगर माइनस भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यू भी हो गया यहाँ पे। फिर माइनस यू में आइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस F से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस F, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2F में माइनस B से तो माइनस 2F भी, फिर प्लस 2F में प्लस F से तो प्लस 2F स्क्वायर। फिर इसका जो LHS का जो डिनोमिनेटर है वो RHS के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, करते हैं बाबू। माइनस 2F में माइनस F से तो प्लस 2F स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा V से F में तो माइनस F भी, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस दिखाई दे रहा है बाबू। अब हमने इस प्लस वाले को रख के बाकी उधर भेज दिया। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है बाबू, कि दोनों तरफ 2F स्क्वायर जो है प्लस में है तो ये कैंसिल हो गया, दोनों तरफ का 2F स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया। अब ये दो चीज बचे हुए थे माइनस में, उसको उधर देखिए भेज दिए तो प्लस में चला गया है। अब यहाँ पर ये माइनस 2F भी प्लस में और F भी माइनस में मिलके प्लस में F भी हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग केवल क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग केवल यू भी एफ से डिवाइड कर दिए, ऑन डिवाइडिंग बाय यू भी एफ, तो डिवाइड करते हैं यहाँ। अगर यू भी में यू भी एफ से डिवाइड करेंगे तो यू से यू और भी से भी कट जाएगा, नीचे एफ बच जाएगा ये। फिर यहाँ यू और एफ में यू भी एफ से डिवाइड करेंगे तो यू कट जाएगा, एफ कट जाएगा, नीचे भी बढ़ जाएगा, वैसे ही यहाँ नीचे में यू बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जो मिरर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। और इसी को आप प्रूफ कर सकते हैं बाबू, किसमें, कनकेव मिरर में भी इसी को प्रूफ कर सकते हैं, कन्वेक्स मिरर में भी इसी को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक ये काम हमने आपके लिए छोड़ दिया है कि कन्वेक्स मिरर में आप हमको प्रूफ करके और दिखाइए, ठीक है। उत्कर्ष पांडे, बोलिए उत्कर्ष बाबू, आप अपने को म्यूट कर अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। सर यूबीएफ को अपने से रख के डिवाइड करना है। हाँ, ये एक अलग टेक्निक है जहाँ यूबीएफ को हम लोग अपने से रख कर डिवाइड करते हैं। अगर आप ठीक कन्वेक्स मिरर में भी प्रूफ करने जाएंगे तो लास्ट में यूबीएफ से वहां भी डिवाइड करना होगा। ठीक है सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कीजिए। और किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चलिए। अब हमारे लिए इसराइल हुसैन, बोलिए इसराइल बाबू। इसराइल,
हाँ बोलिए इसराइल। सर बोल रहे हैं कि अगर हमको इमेज जो हमारा अनंत पे बने तो उसके लिए हमारा यूज करना तो कंपलसरी नहीं होगा। उसके लिए प्रूव नहीं कर पाएंगे, यह फॉर्मूला हर कंडीशन में एप्लीकेबल होगा बाबू। लेकिन क्या बोल- लेकिन जब प्रतिबिंब इमेज हमारा फोकस पे बने, चाहे इमेज जी हमारा इन्फिनिटी पर बने, इन दोनों कंडीशंस में प्रूफ नहीं कर पाएंगे। बाकी चारों कंडीशन में प्रूफ होगा, लेकिन एप्लीकेबल होगा सब जगह। मतलब लागू सब जगह लागू सब जगह होगा, उर्दू जगह हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है। हैं? ठीक है सर। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है हैंड रेज कीजिए। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं, हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। इसके पहले आपको याद होगा हमने कई जगह, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किया है ना हमने, मैग्निफाइड इमेज। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज हमारा कैसा है बाबू, ये मैग्निफाइड है। तो मैग्निफाइड का मतलब बड़ा है, ठीक ना। और आज कुछ इसी से मिलता जुलता हम लोग यहाँ पढ़ने चल रहे हैं, मैग्निफिकेशन। तो जाहिर सी बात है, मैग्निफिकेशन का मतलब अभी हम लोग समझ चुके हैं कि बड़ा है। मतलब सीधा सीधा कहा जाए कि मैग्निफिकेशन हमको यह बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है वो बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तो अगर ये आपको बताना हो, मान लीजिए कि हम लोगों को बताना है कि इमेज जो बना है वो बड़ा बना है कि छोटा बना है, तो क्या करना होगा, हम पहले इमेज का हाइट पता करेंगे, इमेज का साइज पता करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट का साइज पता करेंगे, है ना। उन दोनों में कंपैरिजन जैसे करेंगे तो पता चल जाएगा कि बड़ा बना है तो कि छोटा बना है। तो आवर्धन का मतलब हम लोग समझ गए हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन करने के जगह पे यहाँ पे देखिए बाबू, हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रेशियो निकाल दे रहे हैं। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिख दिया हमने, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, न्यूमरेटर में भी हाइट और डिनोमिनेटर में भी हाइट, ऊपर भी मेजरमेंट करेंगे मीटर में, नीचे भी मेजरमेंट करेंगे मीटर में, तो मीटर से मीटर कट गया, इसलिए इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होगा। बिल्कुल आसान बात है बाबू कि मैग्निफिकेशन क्या है, तो किसी भी इमेज का हाइट और उसके ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब मैग्निफिकेशन के लिए बाबू एक फॉर्मूला इसके लिए भी प्रूफ किया गया है, ठीक है। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला बिल्कुल वही वाला डायग्राम है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले समझे हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग किया है। इस बार हमने क्या किया है, तो इस बार हमने ले लिया है ए बी और पी, सीधे ए बी और पी ऐसे समझते हैं बाबू। सीधे हमने ले लिया है ए बी और पी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया है बाबू ए डैश बी पी डैश, ये वाला ट्रायंगल, ठीक ना। बिल्कुल वैसे ही इन दोनों ट्रायंगल्स को भी हम सिमिलर दिखाने चल रहे हैं, क्योंकि ये वाला और ये वाला, ये दोनों बाबू 90 डिग्री है। तो हमने देखिए लिखा भी हुआ है कि ए बी पी और ए डैश बी डैश पी 90 डिग्री है। उसके बाद ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ ए पी बी बराबर ए डैश पी डैश बी लिख दिया, बी डैश हमने लिख दिया है, मतलब आई बराबर आर हो गया। फिर वही कंसेप्ट की दो दो ट्राइंगल्स आपस में, दो दो एंगल्स आपस में क्या है बाबू, इक्वल है। तो दो दो एंगल्स आपस में जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ देखिए हमने क्या कह दिया कि ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये दोनों बराबर हो गए। ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये दोनों यहाँ पे बराबर हो गए, सिमिलर हो गए, सॉरी।
और सिमिलर हो गया तो उनके साइड्स का रेशियो भी सेम रहेगा। तो उनके साइड्स के रेशियो में हमने पहले क्या ले लिया है, हमने इधर से ले लिया है ए डैश बी डैश, तो फिर इधर से आ गया ए बी, देखिए लिखे हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी। तो फिर इसमें का ले लिया हमने पी बी डैश, तो इधर का आ गया बाबू पी बी, लिख लिया हमने पी बी डैश बटा पी बी। अब क्या हो गया, ए डैश बी डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज, उल्टा बना है नीचे है इसलिए माइनस में, ए बी का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सीधा है इसलिए प्लस में। फिर पी बी डैश का मतलब इमेज डिस्टेंस, सामने है इसलिए माइनस में, इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं। और पी बी का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी सामने इसलिए माइनस में। तो अब दोनों तरफ से एक एक, ये एक माइनस और एक ये माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा बाबू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के जगह पर मैग्निफिकेशन लिख दिया हमने। यहाँ पर एक माइनस बचा हुआ है तो एक माइनस हो गया और v अपॉन यू, तो m बराबर माइनस v अपॉन यू। मैग्निफिकेशन का ये एक और तरीका हम लोगों के सामने आ गया। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है ना, हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हुए थे, ये पूरा चैप्टर हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हुए थे। सिमिलरली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोगों को, अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब इसके साथ, ये तो बेसिक बात थी जो क्लास 10th में भी पढ़े हुए थे, इसके साथ हम लोग कुछ बातें करेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, और उस कंसेप्ट को लगाएंगे न्यूमेरिकल बनाने में, बड़ा मजा आएगा। ठीक ना, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी चर्चा पहले भी हम लोग किए हुए हैं। ठीक ना, जैसे अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग किए हुए थे। यहाँ देखिए तीनों दर्पण, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को अगर बिना टच किए पहचानना हो, अगर बाबू टच करके पहचानना हो तब तो आप बड़ा आसानी से बता सकते हो कि जो अंदर की ओर धंसा हुआ होगा वो कनकेव मिरर, जो बाहर की ओर उभरा हुआ होगा वो कन्वेक्स मिरर, और जो बिल्कुल समतल होगा, जो चिकना होगा वो प्लेन मिरर। लेकिन यहाँ बिना टच किए पहचानना है, तो बिना टच किए आप बड़ा आसानी से ऐसे भी पहचान सकते हैं। क्योंकि समतल दर्पण से इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था कि हमेशा बराबर साइज का इमेज बनता था, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटे साइज का इमेज बनता था, लेकिन अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा और बराबर, उल्टा सीधा सब तरह का इमेज बनता है। तो आप क्या करेंगे कि मिरर को पहचानना है कि यह कौन सा मिरर है, तो उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखिएगा। अगर हमेशा इक्वल इमेज बनता है तो वो हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, अगर हमेशा छोटा इमेज बनता है तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, और अगर इमेज का साइज बड़ा, छोटा, उल्टा सीधा सब तरह का इमेज बनता है तो वो हो गया अवतल दर्पण। क्लियर, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है बाबू कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, अगर इसका आंसर लिखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू +1। अब सवाल उठता है कि क्यों इसका आंसर +1 हमने लिखा बाबू, इसलिए लिखा कि कौन सा मिरर है बाबू, ये है हमारा प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर क्या कहता है, इक्वल साइज का ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है। तो जब ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट इक्वल होगा तो दोनों आपस में कट के 1 आएगा। तो जो 1 नंबर है वो ये बता रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जो है वो सेम है। और दूसरा बात प्लस में आया है, प्लस का मतलब कि यहाँ पर इमेज वर्चुअल बनता है, ये बात ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो ये हम लोगों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन में बहुत सारी नई बातें भी हम लोगों को मिलेंगी बाबू। ठीक है, अब बहुत सारी नई बातें रिफ्रैक्शन में, अपवर्तन में हम लोगों को मिलेंगी। ठीक है, फिलहाल 1-2 दिन हम इस पर क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, जिसमें कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ मेरे क्वेश्चंस रहेंगे। इसराइल बाबू आपका कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए। सर अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का मान कितना हो सकता है? जैसे अवतल अभी
हाँ, समतल के लिए वन बताया हमने। तो अवतल में सोचिए ना, अवतल में इमेज कभी बड़ा बनता है, तो जब बड़ा बनेगा तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, छोटा भी बनता है तो मैग्निफिकेशन लेस देन भी 1 हो सकता है, और फिर हमारा क्या बोलते हैं इक्वल साइज का भी बनता है, तो उसमें मैग्निफिकेशन माने उसमें मैग्निफिकेशन अवतल दर्पण में मैग्निफिकेशन का सारा वैल्यू पॉसिबल है, 1 से बड़ा भी, 1 से छोटा भी, और 1 भी, प्लस में भी माइनस में भी। लेकिन जब बात उत्तल दर्पण की करेंगे तो वहां पर हमेशा छोटा इमेज बनता है, मतलब उसका मैग्निफिकेशन निश्चित तौर पे 1 से छोटा होगा, और वर्चुअल इमेज बनता है तो मतलब प्लस में होगा, प्लस में मैग्निफिकेशन आएगा, मैंने तो सर 0.5। आवर्धन हाँ सकते हैं हम कि है? इमेज में आवर्धन का मान देख के भी बता सकते हैं, अगर +1 हो तो समतल है, अगर हाँ -1 बिल्कुल से बिल्कुल छोटा बिल्कुल, हो तो बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है सर। तो ये हम लोग का ये जो चैप्टर था हम लोग का पहला रिफ्लेक्शन वो खत्म हो गया, पहला एक टॉपिक। इनफैक्ट आपको जब आप देखिएगा किताब ना, तो उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीजें दी गई हैं, है ना। तो हमने रिफ्लेक्शन खत्म किया, परावर्तन खत्म किया। अब परावर्तन पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, परावर्तन पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे एक दो क्लास में हम लोग क्वेश्चंस आंसर ही डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, है ना, और कुछ कॉम्पिटिटिव टाइप न्यूमेरिकल्स भी बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। आपके पास किताब होगी, आप अपना प्रॉब्लम्स भी देखते रहिएगा। ये हमारा एक चैप्टर जो है कंप्लीट खत्म हो गया, मैंने एक चैप्टर नहीं कहा जाए, एक टॉपिक रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि बाबू सेकंड बुक हमने स्टार्ट किया है। अगर आपके पास एबीसी की किताब है तो उसमें चैप्टर नंबर 12 या 13 होना चाहिए, आप मिला लीजिएगा, 11 12 13 तीनों में मिला लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें से परावर्तन रिफ्लेक्शन एबीसी इंग्लिश मीडियम वाले किताब में भी सेकंड बुक में होगा ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। तो आप अपनी किताब से भी पढ़िएगा, किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के दौरान अगर कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है, जो आपको पूछने की इच्छा हो रही है, तो सिंपली आप या तो उसको टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, है ना, या फिर फोटो खींच के डाल दीजिए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप को जो मैसेज ओनली एडमिन बना रखा है उसको आज मैं ओपन कर दे रहा हूँ मैसेज सभी लोगों के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग केवल जो डाउट्स हैं उसको भेजिएगा, और प्रयास कीजिएगा बाबू कि आज रात तक अपने सारे डाउट्स या कल सुबह 8 9 बजे तक भेज दीजिए, ताकि उसको हम लोग आसानी से फिर देख सकें, ठीक है। अब आप सभी लोग अपने अपने को, एगो हैंड रेज है बाबू, आफिया खातून, बोलिए आफिया। आफिया खातून, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए वहां से, और तब अपना प्रॉब्लम बोलिए। सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है। कौन, आज पहला दिन है क्लास में? नहीं, तीसरा दिन है सर। तो शुरुआत का सारा वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर जा करके। यूट्यूब का आज जब मैं लिंक डालूंगा ना, तो केवल आज का वीडियो मत देखिएगा, शुरू से ले करके सर हैं। है उतना समझ में आया है, लेकिन उतना नहीं आया है। अब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एक दो दिन में धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगेगा खूब अच्छा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए गुनगुन जी बाबू, गुनगुन हैंड रेज की थी, फिर डाउन कर देगा जी। चलिए आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन वही लोग अनम्यूट करेंगे अभी जिसको कुछ पूछना हो। समय हम लोग के पास 7 मिनट का है। गुनगुन अनम्यूट करो बाबू, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। सर अगर ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल, हाँ, जैसे परिभाषा में लिखना हो कि तो क्या लिखेंगे उसमें? नोट्स एग्जाम्पल नोट्स नहीं नोट्स जो हमने भेजा है ना, सर, उसमें नहीं है। उसमें नहीं है, हम फिर से भेज दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ ठीक। पे फिर से मैसेज में भेज दे रहे हैं, और जिसको जो पूछना है। हाँ ऑप्टिक्स नहीं, ऑब्जेक्ट।
है? सर ऑप्टिक्स का नहीं, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का क्या परिभाषा लिखना है? ऑब्जेक्ट वस्तु है, कोई भी वस्तु है बाबू। ओके सर। चलिए देखिए, अभी हमने भेज दिया, फिर आपके चैट बॉक्स में है, अभी डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। सपना कुमारी बोलिए बाबू, अपने आप को अनम्यूट करिए। सर यूट्यूब का आईडी क्या है? यूट्यूब का लिंक हम भेज देते हैं डेली व्हाट्सएप ग्रुप में। अब वैसे सबसे अच्छा है बाबू कि आप लोग सर्च कीजिए विनय प्रकाश, मेरा फोटो देख के आप पहचान लीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे हम कुछ नया डालेंगे वैसे आपको लिंक, उसका नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगा। ओके सर। वैसे हम डेली का डेली डाल देते हैं बाबू। और किसी को कुछ पूछना है? अभी जो मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है इसको आप लोग अभी डाउनलोड कर लीजिए, बाद में फिर नहीं डाउनलोड होगा आप लोगों से, ठीक ना? ये इसके पहले हमने जो भेजा था वो पावर पीडीएफ फॉर्म में भेजा था, आज हमने भेजा है वो पावर पॉइंट के फॉर्म में हो। अगर नहीं खुलेगा तो आप गूगल प्ले से MS ऑफिस डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे MS पावर पॉइंट डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में, उसके बाद खुलने लगेगा। सर नहीं दिख रहा है। अब तो नहीं दिख रहा है, अभी तो हम बताया ना मैंने कि जिसके मोबाइल में नहीं खुलेगा, अभी डाउनलोड तो आपका हो गया, वो आपके मोबाइल में चला गया, और जब आपको नहीं खुल रहा है तो आप गूगल प्ले पर जाइएगा, प्ले स्टोर पर अपने जाइएगा और MS पावर पॉइंट या MS ऑफिस डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में अपने, तब वो खुलने लगेगा। सर वैसे कहाँ सेंड किए हैं? जूम के चैट में ही? जूम के चैट में सेंड किए हैं। सर नहीं शो कर रहा है। नहीं आया है। सर व्हाट्सएप ग्रुप के चैट में सेंड कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम भेज रहे हैं फिर से एक बार। ठीक। कल से क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा बाबू, आप लोगों को जो कुछ पूछना हो तो अब सबका माइक को अगर ओपन करवा देंगे हम ना, तो दिक्कत ये हो जाएगा कि हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो अच्छा रहेगा कि आपके माइंड में जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप पहले ही अपना ऐसी डाल दीजिएगा, क्या बोलते हैं, अपना प्रॉब्लम डाल दीजिएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसको हम लोग कल डिस्कशन करेंगे बाबू, ठीक है? उसके अदरवाइज हम लोग कल अपना किताब पढ़िए, प्रॉब्लम ढूंढिए, कल कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन हम अपनी तरफ से भी बनाएंगे, ठीक है? आज का क्लास हम ओवर करते हैं। गुड बाय टू ऑल। नोट्स आप लोग कंप्लीट बना लीजिएगा। ठीक है।